गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आशीष सिंह में। आज की हमारी टॉपिक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको हृदय समझाया, हार्ट समझाया और ये भी समझाया कि उसमें कौन कौन से वाल्व होते हैं, कौन कौन सी आवाजें आती हैं, ये सारे सिस्टम मैंने बता दिया। आज की हमारी टॉपिक है ईसीजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईसीजी। चलिए ईसीजी को जानते हैं। ईसीजी का पूरा नाम, फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यह ऐसा यंत्र होता है जो हमारे हार्ट से निकलने वाली वेव को मीजर करता है। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट से निकलने वाली वेव को मीजर करता है। आइए एक बार देख लीजिए इनके डेफिनेशन को। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल चेंजेस। यानी हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल चेंजेस होती हैं उन और उससे जो भी वेव निकलती है उनको मेजर करता है। दैट कंपनी द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान जो भी वेव निकलती है उनको ये मेजर करने का काम करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ हार्ट मसल्स। यानी हार्ट के मसल्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंसेस होता है उसको प्रदर्शित करता है। आइए डॉक्टर इसी यंत्र का यूज करके जान लेते हैं कि हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम्स है, हमारा हार्ट अच्छे से धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, और हार्ट अटैक जैसे संभावनाओं में या हार्ट अटैक जैसे कोई क्रिटिकल कंडीशंस होती है तो उसको इसी मशीन के द्वारा मीजर करके जान पाते हैं कि हार्ट अटैक होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कौन सा इनका चैम्बर काम कर रहा है अच्छे से, कौन सा नहीं कर रहा है। ये सारी क्रियाविधि को अच्छे से जानते हैं। ईसीजी में जब हम मीजर करते हैं तो देखते हैं कागज पर ऐसे चित्र आता है। आपने फिल्म में देखा होगा कि मरीज लगा हुआ, ऊपर मशीन पर एक मॉनिटर लगा होता है, उस पर इस प्रकार के चित्र आते हैं, लाइक दिस, इस प्रकार के चित्र आते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से PQRST, PQRST, ये 5 मुख्य रूप से वेव्स निकलती हैं। अब हम आपको पहले यह बात समझ लीजिए। आइए कि जब हमारा हृदय, देखिए हमारे हृदय में मैंने बताया था आपको कि मुख्य रूप से हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से? तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये मुख्य रूप से होती हैं। तो इनमें एक बात समझने का प्रयास करिए कि ऊपर इनके माइनस इलेक्ट्रोड और नीचे की तरफ प्लस इलेक्ट्रोड, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ऊपर माइनस और नीचे प्लस, इस कंडीशन में हमारा हार्ट मुख्य रूप से होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इस कंडीशन में होता है, यानी पोलराइज्ड फॉर्म में होते हैं। इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। जब उनकी मसल्स में अंदर की ओर माइनस और बाहर की ओर प्लस होता है तो उसको हम पोलराइज्ड कहते हैं। अब अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं इनके इनके अंदर, यानी अगर ये माइनस से प्लस की तरफ वेव जाएगा, यानी वेव अगर इधर से इधर की ओर आएगा, तो यानी माइनस से प्लस की ओर जब भी जाएगा तो ये वेव ऊपर की ओर आएगी। जो रेखा होगी इसमें ऊपर की ओर आएगी। यानी ऊपर की ओर जितनी रेखाएं आ रही हैं इसमें, यह जान लीजिए कि उसमें जो वेव है वो माइनस से चल करके प्लस की ओर आ रहा है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए, अगर अगर कोई वेव पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है तो उसमें नीचे की ओर का सिंबल निकल करके आएगा। तो Q और S जो नीचे की ओर आ रहे हैं तो उनमें जो तरंगे आएंगी, वेव आएगा, वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। यानी इस प्रकार से कुछ घूमा हुआ होगा, ऊपर की ओर जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब अंदर पूरा प्लस हो जाएगा और बाहर पूरा माइनस हो जाएगा तो उसको डीपोलराइजेशन या डीपोलराइज्ड कंडीशन कहते हैं। फिर अब क्या होगा? डीपोलराइज्ड से फिर हमारा हार्ट क्या होगा? फिर इसी कंडीशन में जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, तो इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। यहां क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन या रीपोलराइज्ड कंडीशन। तो शायद आप इन बातों को समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। कंडीशन में इससे रहता है,
जब माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर चिन्ह आएगा, चित्र आएगा, और जब पॉजिटिव से माइनस की तरफ जाएगा तो वो नीचे की तरफ चित्र आएगा। आइए, तो ये 5 प्रकार की हैं, जिसमें पी जो है, पी ये एट्रियल सिस्टोल को बता रहा है। एट्रियल सिस्टोल को बता रहा है। क्यू आर एस कंबाइंड होते हैं, एक ही साथ होते हैं, यानी क्यू आर एस जो है ये कंबाइन है, और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बता रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बता रहा है। देखिए, पी एट्रियल सिस्टोल को बताया, क्यू आर एस कंबाइन होकर के वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताया, तब टी क्या बता रहा है। देखिए, पी वेव थोड़ी सी ऊपर हुई, क्यू नीचे आया, आर ऊपर गया, यस फिर नीचे आया, और टी, टी क्या है, टी रीपोलराइजेशन को बताता है। टी रीपोलराइज्ड कंडीशन को बताता है या रीपोलराइजेशन को बताता है। आइए, हम यहां बहुत अच्छे समझ में हमको आएगा। तो मैंने एक लेक्चर में आपको बताया है कि हमारा जो पेसमेकर होता है, एसआई नोड होता है, वह राइट एट्रियम में होता है यहां। तो ये कौन है, ये राइट एट्रियम है। ये कौन है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये कौन है, ये लेफ्ट एट्रियम है। और ये कौन है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हमारा एसआई नोड पेसमेकर है कहां, राइट एट्रियम में है। उसके बाद स्पंदन कौन कराता है, एवी नोड। उसके बाद कौन कराता है, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस पहले आप समझते चलिए। इसके बाद कौन होते हैं, ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस, ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर कौन होती है, पुरकिंजे फाइबर। यहां पर कौन होती है, पुरकिंजे फाइबर। देखिए, तो जब यहां पर सबसे पहला मैंने बताया था कि हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, और नर्वस सिस्टम में इसका जो बीट का सेंटर होता है वो मुख्य रूप से मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो जो हार्ट का सेंटर होता है मायोजेनिक होता है, यानी पेशीजन होता है। हमारे हृदय में कुछ घुंडी होती है, नोड्स होती हैं, जो हृदय को धड़काने का काम करती हैं। तो वह कौन होता है, वो यही है। देखिए, इसका नाम है एस ए नोड, एस ए नोड। दूसरा जो इंपल्स जनरेट करता है वो है यहां एवी नोड, एवी नोड। इसके बाद होता है यहां पर बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। और यहां पर जो होती हैं वो ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस, ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस। इसके बाद देखिए, ये ऐसे आती हैं और इनमें फाइबर्स होते हैं। इनमें कौन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और ये इस प्रकार से वेव जाती हैं। इसको हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। पहले समझ लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं आपको। पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। आइए पहले यहां समझते हैं। अगर हमारी वेव निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है, यानी माइनस से प्लस की ओर जा रही है, तो हम उसको ऊपर की ओर वेव के रूप में दर्शाएंगे। और अगर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रही है, यानी इधर से इधर की ओर जा रही है, तो हम उसमें नीचे की ओर, यानी पॉजिटिव से अगर निगेटिव की ओर जा रही है, तो चित्र जो हमारा आएगा, वेव जो हमारा आएगा, वो नीचे की ओर आएगा। आइए, अब हम इसको आपको समझाते हैं कि कैसे ये हुआ, क्या हुआ। तो मैंने बताया कि एसए नोड हमारे हृदय के स्पंदन को प्रारंभ करता है। एसए नोड को पेसमेकर कहते हैं। यह राइट एट्रियम में उपस्थित होता है। तो देखिए, राइट एट्रियम में उपस्थित है। अब ये जब पहले इनिशिएट किया, जनरेट किया, तो देखिए ये इस प्रकार से ये वेव को अपने पूरे एट्रियम में फैला दिया। पूरे एट्रियम, दोनों एट्रियम एक साथ सिस्टोल करते हैं, एक साथ डायस्टोल करते हैं।
जो वेंट्रिकल होता है ये एक साथ सिस्टोल करेगा, एक साथ डायस्टोल करेगा। देखिए तो यह चित्र जो है यहां से जब स्टार्ट हुआ तो ये इधर की ओर आया, यानी माइनस से दूर गया, प्लस की ओर आया। तो यही जो हमारा होता है यह होता है पी। पी जो है यह किसको बता रहा है? एट्रियल सिस्टोल को बता रहा है, यानी दोनों एट्रिया के सिस्टोल को बता रहा है। और यह होता है 0.1 सेकेंड के लिए, यह 0.1 सेकेंड के लिए होता है। और यह किसको बता रहा है? एट्रियल सिस्टोल को। यानी पी किसको बताने का काम कर रहा है? एट्रियल सिस्टोल को बताने का काम कर रहा है। देखिए इधर की ओर वेव आई। अब क्यू आर एस तीनों जो होते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो बात होती है यह वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बता रहा है, वीएस को बताता है। और यहां से लेकर यहां तक की जो बात होती है वह 0.3 सेकेंड के लिए होती है, 0.3 सेकेंड के लिए होता है। अब देखिए कि यहां पर जब स्टार्ट हुआ तो नीचे की ओर आया, आ गया पी। अब इसके बाद इसको हम देखिए, ये जो सीधी रेखा जा रही है इसको हम आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। यानी ये जो सीधी रेखा आ रही है इसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। इस पर देखिए पहले पी आया, तो पी क्या है? एट्रियल सिस्टोल। ये थोड़ा सा नीचे की ओर आए तो थोड़ा सा उभार हुआ इसमें। इसके बाद कुछ समय के लिए यहां पर जब ये यहां तक होता है तो कोई भी वेव उसको नहीं मेजर कर पाता, तो इसलिए यहां पर ये रेखा सीधी चली जाती है। कुछ सेकंड के लिए ही होता है, सेकंड से भी बहुत कम समय लगता है। अब देखिए क्यू को मैं बता रहा हूं, क्यू को जब यहां ये वेव आती है तो कुछ वेव इनसे ये इस प्रकार से होती हैं, ऐसे ऐसे मूव करती हैं, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इनका मूवमेंट होता है। तो ये नीचे की देखिए, जब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे तो यह जो रेखा आएगी वो नीचे की ओर आएगी। देखिए क्यू जो है वो नीचे की ओर हो गया, क्यों? क्योंकि यह थोड़ा सा ऐसे मूव करके रेखा बनती है, वेव बनती है। अब यहीं से डायरेक्ट अब आर को बता रहा हूं, आर जो है कि बहुत तेजी के साथ जो है कि नीचे की ओर इधर की ओर फैलता है, ऐसे ऐसे फैलता है। तो ये नीचे की ओर बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। जब ये नीचे की ओर आएगी तो ये रेखा कहां जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी, यानी माइनस से पॉजिटिव की ओर। देखिए मैंने पहले बताया कि माइनस से जब प्लस की ओर जाएगा तो रेखा ऊपर जाएगी। अब देखिए रेखा क्या हो गई? ऊपर चली गई यहां पर इस यंत्र पर। तो ये आर को बता रहा है, जो वेंट्रिकल में मुख्य रूप से हो रहा है। अब यस को समझिए। अब मान लीजिए कि यहां से वेव स्टार्ट हुई, यहां आई, कुछ समय के लिए रुकी तो ये रेखा हो गई। इसके बाद थोड़ा सा ये उल्टा गई तो ये नीचे की ओर आ गया, फिर सीधे आई पॉजिटिव की ओर तो ये ऊपर की ओर चली गई रेखा। अब यहां पर इसका मतलब अगर यस आया है, यस ऐसे आया है तो ये किधर की ओर जाना चाहिए? वेव प्लस से माइनस की ओर जाना चाहिए। तो यहां पर कुछ क्या होता है कि एक समय के लिए जब यहां पर ऐसे वेव आती है तो यहां कुछ ऐसे मूवमेंट्स वेव का देखा गया, मेजर किया गया। तो अब ये क्या हो गई? यस हो गई। ये उल्टा जा रहा है प्लस से माइनस की ओर, तो क्या हो गया? यहां यस हो गया। यहां पर कौन होते हैं? यहां पर हल्के हल्के पुरकिंजे फाइबर्स पाए जाते हैं। अब देखिए टी के बारे में बता रहा हूं। अब कुछ समय के लिए यहां क्या हो गया कि जो हार्ट की वेव्स थी वो कुछ समय के लिए यहां रुकती है। तो रुकती है तो देखिए ये रेखा यहां रुकने के लिए एकदम सीधी रेखा मानी जाती है, रुक गया। अब ये टी क्यों आया? ये तो किसी भी प्रकार में आपके नहीं है कि जब एट्रियल सिस्टोल ये हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये हो गया, तो ये क्या है? टी फिर क्या है? टी क्या करता है कि अब यहीं से एक प्रकार से हल्का सा नीचे, हल्का सा ये देखिए माइनस से प्लस की ओर जाएगा, सॉरी प्लस से माइनस की ओर जाएगा। तो हल्का से ऐसे, यानी ये जो है ये रीपोलराइजेशन के लिए होता है, ये रीपोलराइजेशन के लिए होता है। ऊपर की ओर हल्का सा ऐसे मूवमेंट इनका होता है। तो ये नीचे हल्का जैसे नहीं उतरती है, ऐसे थोड़ा सा नीचे की ओर आती है, क्योंकि इनको फिर रीपोलराइज्ड होना होता है, फिर से इंपल्स को स्टार्ट होना होता है। तो ये फिर से इंपल्स को स्टार्ट करती है, तो इसलिए इनमें ऐसा सिस्टम हो जाता है कि ये नीचे की ओर कब आएंगी? मैंने बताया है कि जब प्लस से माइनस की ओर जाएंगे, जब प्लस से माइनस की ओर जाएंगी तो हो जाता है। ये रीपोलराइजेशन के लिए होता है, ऐसा जानते रहिए। चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको, ईईजी, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है।
ईसीजी हमारे हार्ट के वेव को मेजर करता है और ईईजी किसको मेजर करता है बताइए आप। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम, हमारे ब्रेन की क्रियाविधि को मेजर करने का काम करता है। तो आप इन वेव को पूरी अच्छी तरह समझ लिए होंगे। पोलराइज्ड क्या होता है, डीपोलराइज्ड क्या होता है, रीपोलराइज्ड क्या होता है, प्लस से माइनस से प्लस की ओर जाएगा तब क्या होगा, और प्लस से माइनस की ओर जाएगा तब क्या होगा। तो ये सारी चीज समझ गए। पी क्या होता है, क्यू आर एस क्या होते हैं, टी क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है, ये सारी चीज समझ गए होंगे। तो आशा करता हूं कि आपको यह बहुत अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।